दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एंजल वन ऐप को यूज कर सकते हो और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कैसे आप एंजल वन ऐप को यूज करके कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकते हो। कंपनीज के शेयर्स को खरीदने के बाद कभी बेचना हुआ, सेल करना हुआ तो कैसे उसे सेल करना है, और कंपनीज के शेयर्स को खरीदने के लिए आपको फंड चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है। तो आप फंड अपने बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में ऐड कर सकते हो और उसी एडेड फंड को शेयर्स खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेयर बेचते हो, सेल करते हो, तो सेल करने के बाद जो मनी होगा, फंड होगा, उसे कैसे आपको विड्रॉ करना है अपने बैंक अकाउंट में, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए अब पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे एंजल वन ऐप यूज करना है। तो एंजल वन से इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में एंजल वन ऐप ओपन कर लोगे। तो यहाँ पे एंजल वन ऐप से इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास एंजल वन का डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास एंजल वन का डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहला लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप एंजल वन के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और बाकी अकाउंट कैसे ओपन करना है स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप एंजल वन ऐप में लॉगिन कर लोगे अपना पिन इंटर करके। ये पिन आप अकाउंट बनाते समय ही क्रिएट करते हो। तो इंडियन स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, बाकी सैटरडे संडे को क्लोज रहता है। मंडे टू फ्राइडे में भी अगर कोई फेस्टिवल होता है, हॉलीडेज आ जाता है, तो उसमें बंद रहेगा। इसके अलावा हर दिन का टाइम भी फिक्स है। डेली स्टॉक मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, 9:15 AM पे, और 3:30 PM पे क्लोज हो जाता है। तो इसी बीच में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा बाय और सेल का। तो एंजल वन ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन मिल जाता है, होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, अकाउंट। मैं सबके बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले होम में यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टॉक्स दिखाई देता है। तो जैसा कि इसका नाम है, यहाँ से आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हुआ तो यहाँ से आप एंजल वन ऐप को यूज करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आप दो तरीकों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। SIP बेसिस पे, यानी कि मंथ ऑन मंथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी में, या फिर लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में। तो यहाँ पे मेनली स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि कैसे आप एंजल वन ऐप को यूज करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेनली स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडियन मार्केट दिख जाएगा। इंडियन मार्केट में आपको निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी दिख जाता है। तो ये इंडाइसेस होते हैं। इंडाइसेस आपको इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बताता है और किसी सेक्टर का परफॉर्मेंस बताता है। तो निफ्टी मेनली आपको पूरे मार्केट का परफॉर्मेंस बताता है। अगर किसी दिन निफ्टी प्लस में है तो इससे पता चलेगा कि आज मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही, यानी कि बाइंग ज्यादा हो रही। निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस बताता है। इसके अलावा यहाँ से आप बैंक निफ्टी देख सकते हो। ये बैंकिंग सेक्टर के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, बताता है। बाकी आपको सेंसेक्स भी दिख जाता है। सेंसेक्स आपको इंडिया के टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को बताता है। इसके अलावा यहाँ पे आप मोस्ट बॉट स्टॉक्स देख सकते हो ऑन एंजल वन इन लास्ट 30 डेज। तो इन शेयर्स को ज्यादा खरीदा जा रहा एंजल वन से। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो समरी दिख जाएगा। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना आपके इन्वेस्टमेंट का अभी वैल्यू है, कितना आपने ओवरऑल गेन किया है, प्रॉफिट किया है अभी तक, और आज के दिन का प्रॉफिट कितना है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी सिमिलरली आप म्यूचुअल फंड के लिए भी देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करने पे स्टॉक एडवाइजरी भी मिल जाता है। तो एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है, तो ये आपको कुछ स्टॉक एडवाइजरी देते हैं कि किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इनके हिसाब से, इनके एक्सपर्ट्स के हिसाब से। तो रिकमेंडेड स्टॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर किसी सिंगल एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना हुआ एक एक करके तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे रिकमेंड किया गया है टाटा पावर। अभी इसका ये करंट प्राइस है, आज के दिन इतना बढ़ चुका है, इतना परसेंट बढ़ चुका है, और 16 रुपये 20 पैसा और आगे बढ़ सकता है। ये इंट्राडे के लिए रिकमेंड किया गया है। बाकी आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे देख सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंडेड स्टॉक्स देख सकते हो। अगर आपको पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना हुआ, यानी कि बंच ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हुआ, तो यहाँ से आप बंच ऑफ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो पोर्टफोलियो में। इसके अलावा यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट मिल जाता है। अगर आप वॉच लिस्ट में आते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्कवर मिलता है। तो जैसा कि इसका नाम है डिस्कवर, यहाँ से आप स्टॉक्स को डिस्कवर कर सकते हो। इसमें भी आपको दिख जाएगा 52 वीक हाई, मीन्स वैसे स्टॉक्स जो आज 52 वीक हाई पे हैं।
उसका लिस्ट यहाँ से आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो। बैक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप गेनर्स दिख जाएंगे, यानी कि वो स्टॉक्स जिनका प्राइस आज सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस पे क्लिक करके वो आप देख सकते हो। यहाँ से बैक कर लेना है। सिमिलरली आप हाई रिटर्न्स वाले स्टॉक्स यहाँ पे देख सकते हो। इस पे क्लिक करके आपको दिख जाएगा कि 1 वीक में वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसने की सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। 1 मंथ में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, यहाँ से आप फिल्टर करके देख सकते हो। 3 मंथ के लिए देख सकते हो, 52 वीक के लिए देख सकते हो। जैसे कि 52 वीक में BSE इस कंपनी ने लगभग 506% का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ से डिस्कवर कर सकते हो स्टॉक्स को। बाकी आपको यहाँ पे माई वॉच लिस्ट दिखता है, तो आप कंपनीज का वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो जिसमें कि आप फेवरेट कंपनी को ऐड करके रख सकते हो, ताकि आप उन कंपनीज के शेयर प्राइस पे नजर रख सको, ताकि आपके अकॉर्डिंग सही समय आने पे आप उसमें इन्वेस्ट कर सको। तो इंडियन शेयर मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं। आप हर कंपनीज को एक एक करके सर्च करके डेली बेसिस पे उसका शेयर प्राइस नहीं देख सकते। आप कुछ कंपनीज का वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखा है और वॉच लिस्ट का नाम है माई वॉच लिस्ट, जिसमें कि मैंने कुछ कंपनीज को ऐड किया हुआ है। सिमिलरली अगर आपको कोई नया वॉच लिस्ट क्रिएट करना हुआ तो आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप वॉच लिस्ट का नाम दे दोगे और यहाँ से क्रिएट कर लेना है। आप सेक्टर वाइज भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपको बैंकिंग सेक्टर का वॉच लिस्ट क्रिएट करना हुआ, तो मैं यहाँ पे बैंकिंग का नाम दे देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो दूसरा वॉच लिस्ट क्रिएट हो चुका है। अब इस वॉच लिस्ट में जिस भी बैंकिंग स्टॉक्स को मुझे ऐड करना हुआ उसे मैं ऐड कर सकता हूँ। ऐड स्टॉक पे क्लिक करना है। अब जो भी मुझे बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे ऐड करना हुआ उसका नाम सर्च करना है। यहाँ पे मान लो SBI, तो मैंने SBI सर्च किया तो मुझे यहाँ पे ये स्टॉक्स दिख जाता है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई देंगी, NSE और BSE। NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप किसी कंपनी के शेयर को डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदते हो, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदते हो। जैसे कि मान लो आपको ब्रिटानिया का बिस्किट खरीदना हुआ, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप ब्रिटानिया कंपनी के पास जाओगे, आप किसी किराना स्टोर में जाओगे या फिर किसी मॉल में जाओगे खरीदने के लिए। तो NSE और BSE इसे आप वो समझ सकते हो जहां से आप स्टॉक्स को खरीदोगे। तो यहाँ पे आप कहीं से भी खरीदो, प्राइस में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप सिंपली स्टार पे क्लिक करके इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे। अब आप देख सकते हो ये कंपनी मेरे बैंकिंग वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है, SBI। सिमिलरली मुझे मान लो पंजाब नेशनल बैंक को भी वॉच लिस्ट में ऐड करना हुआ, तो यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लूंगा। आप शॉर्ट फॉर्म में सर्च कर सकते हो या फिर पूरा नाम सर्च कर सकते हो। सिमिलरली आप NSE या फिर BSE अपने अकॉर्डिंग जिसे भी ऐड करना हुआ ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट में स्टार पे क्लिक करके। तो देख सकते हो दो कंपनी को मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। सिमिलरली आप मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो अलग अलग सेक्टर वाइज, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम से क्रिएट करना चाहो, और रेगुलर बेसिस पे वॉच लिस्ट में आकर के उन कंपनीज के शेयर प्राइस पे नजर रख सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे आपको कंपनीज के शेयर को खरीदना है। कंपनीज के शेयर्स को खरीदने से पहले आपको फंड ऐड करना होगा, पैसे चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा। तो फंड ऐड आप अपने बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में करोगे। तो फंड ऐड करने के लिए आप यहाँ पे अकाउंट में आ जाओगे। अकाउंट में आने के बाद अभी आप देख सकते हो ट्रेडिंग बैलेंस 0 है, तो यहाँ से आपको फंड ऐड करना होगा। इसके लिए ऐड फंड इस पे क्लिक करना है और जितना भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हो वो इंटर कर देना है। मान लो मैं यहाँ पे 500 रुपीज ऐड करना चाहता हूँ, तो अमाउंट इंटर कर दिया है। आप उसी बैंक अकाउंट से फंड ऐड कर सकते हो जो कि आपने डीमेट अकाउंट में लिंक कर रखा है, ऐड कर रखा है। यहाँ से आप व्यू ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग पेमेंट मेथड देख सकते हो जिससे कि आप मनी ऐड करना चाहते हो। आप यहाँ पे अलग अलग UPI ऐप से पेमेंट कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे गूगल पे के माध्यम से फंड ऐड करना चाहता हूँ। इस पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू ऐड फंड इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं पे टैप करके पेमेंट को अप्रूव कर देता हूँ। UPI पिन इंटर करना होगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग बैलेंस 500 रुपीज का अवेलेबल हो चुका है। अब इस बैलेंस को मैं यूज करूंगा शेयर्स को खरीदने के लिए। तो मैंने जो वॉच लिस्ट में शेयर्स को ऐड किया था उसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मुझे पंजाब नेशनल बैंक का शेयर खरीदना है, तो इस पे क्लिक करना है मुझे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का अभी शेयर प्राइस कितना है, आज के दिन कितना बढ़ा हुआ है, कितना रुपया और कितना % बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आज का ओपनिंग प्राइस दिख जाएगा, यानी कि आज जब शेयर मार्केट ओपन हुआ था तो इसका प्राइस इतना था। आज के दिन का हाईएस्ट प्राइस दिख जाएगा, लोएस्ट प्राइस दिख जाएगा और प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस दिख जाएगा, यानी कि कल के दिन जब मार्केट क्लोज हुआ था तो इसका शेयर प्राइस क्या था वो यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे आप ये देख सकते हो
कि इस कंपनी के शेयर को कितने क्वांटिटी में कितने प्राइस पर लोगों द्वारा खरीदा जा रहा और कितने क्वांटिटी को कितने प्राइस पर लोगों द्वारा सेल किया जा रहा और अभी के समय पे कितने क्वांटिटी को टोटल बाइंग के लिए डाला हुआ है यानी कि ऑर्डर प्लेस किया गया है और कितने क्वांटिटी को सेलिंग के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है। ये डिटेल यहाँ पे दिख जाता है। बाकी यहाँ पे आप शेयर का चार्ट देख सकते हो। इसके लिए चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट में आपको दिख जाता है कि कब इस कंपनी का प्राइस कितना था, किस डेट को किस समय पे कितना प्राइस था। यहाँ पे नीचे वाले एक्सिस में आपको टाइम दिख जाता है, डेट दिख जाता है। इस ऊपर वाले वाई एक्सिस में आपको प्राइस दिख जाता है। आप एक एक कैंडल कितने समय का देखना चाहते हो वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो और कितने डेट रेंज में आप प्राइस को देखना चाहते हो वो आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप इसको जूम करते हो तो आपको रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दिखाई देता है। रेड कैंडल मीन्स इस समय स्टॉक प्राइस घटा था, ग्रीन कैंडल मीन्स इस समय स्टॉक प्राइस बढ़ा था और एक एक कैंडल अभी मेरा एक दिन का है क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 डे का फिल्टर लगाया हुआ है। सिमिलरली अगर आप एक एक कैंडल आधे घंटे का देखना चाहो तो यहाँ पे आप सिमिलरली फिल्टर लगा के देख सकते हो। इस तरीके से आप चार्ट को देख करके अपना एंट्री और एग्जिट प्राइस डिसाइड कर सकते हो। यहाँ से बैक करके चार्ट से बाहर आ जाना है। आपको यहाँ पे चार्ट के साइड में स्टॉक डिटेल्स ये दिखाई देता है। इस पे क्लिक करके आप कंपनी के बारे में, कंपनी का टेक्निकल डेटा देख सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको फंडामेंटल डेटा अच्छे से देखना आना चाहिए। यहाँ आपको पता चल जाता है कि इस स्टॉक ने 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, इस सेक्टर ने 1 साल में कितना रिटर्न दिया है और मार्केट रिटर्न कितना है। इसके अलावा यहाँ पे आप फंडामेंटल रेशियोज देख सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीई रेशियो, पीबी रेशियो, आरओई, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। बाकी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो कि इस कंपनी में किसका किसका कितना हिस्सेदारी है। तो अगर आप कंपनी के सारे डेटा से सेटिस्फाइड होते हो और आपको कंपनी सही लगता है, यहाँ पे मैंने डेमो के लिए ये कंपनी चूज किया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मान लो आपको कंपनी का डेटा पसंद आता है, आप कंपनी के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप बाय पे क्लिक करोगे। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी आपको इसका करंट प्राइस दिख जाएगा और आज के दिन इसका कितना प्राइस बढ़ा है, कितना % बढ़ा है वो दिख जाएगा। आप NSE या फिर BSE अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्टेड रखोगे, आप देखोगे प्राइस में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। बाकी यहाँ से आप डिलीवरी या फिर इंट्राडे चूज कर सकते हो। डिलीवरी मीन्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसको डिलीवरी में बाय करोगे, यानी कि अगर आपको कंपनी का शेयर खरीद के महीनों सालों तक होल्ड करके रखना है, पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो डिलीवरी में खरीदना है। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे में बाय करते हो तो आपको सेम डे बाय करके सेल भी करना होगा, यानी कि स्टॉक मार्केट 9:15 में ओपन होता है, 3:30 में क्लोज होता है तो 3:30 से पहले 3:30 PM से पहले आपको स्टॉक्स को सेल करना होगा। अगर आप 3:30 PM से पहले सेल नहीं करते हो तो एंजल वन खुद से सेल कर देगा और इसके बदले में वो आपसे चार्जेस भी लेगा। तो मेक श्योर करें कि अगर आप इंट्राडे में बाय करते हो तो 3:15 तक, 3:20 तक मैक्स टू मैक्स सेल कर दो। लेकिन इंट्राडे में अगर आप शेयर्स को बाय करते हो तो यहाँ पे आपको लगभग 5 गुना सस्ते दाम पे शेयर्स मिल जाता है, 5x का मार्जिन मिल जाता है। मुझे मान लो डिलीवरी में बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो सिंपली मैं यहाँ पे जितना क्वांटिटी शेयर का खरीदना चाहता हूँ वो इंटर कर दूंगा। मान लो मुझे 2 क्वांटिटी खरीदना है डेमो के लिए। क्वांटिटी इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, लिमिट और मार्केट का। लिमिट मीन्स अगर आप अपने पसंदीदा प्राइस पे बाय करना चाहते हो तो लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अभी इसका प्राइस 125 रुपए है और आपको लगता है कि इसका प्राइस घट करके 124 रुपए आ सकता है और मुझे सस्ते से सस्ते दाम पे खरीदना है तो आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसके लिए आप लिमिट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे 124 रुपए इंटर कर दोगे और जब तक शेयर प्राइस घट के 124 नहीं आता है आपका ऑर्डर ओपन रहेगा और 124 आते ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर 124 रुपए तक दिन भर में नहीं आ पाता है 3:30 तक तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही बाय करना चाहता हूँ, यानी कि जो इसका अभी प्राइस है उस पे खरीदना चाहता हूँ तो सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा। मार्केट प्राइस पे जब आप खरीदना चाहोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी प्राइस एंटर करने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो अभी इसका एग्जिस्टिंग प्राइस है उसी पे आप खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना अमाउंट आपको पे करना होगा 2 शेयर खरीदने के लिए। आपने जितना भी इंटर किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्राइस दिख जाएगा। इसके अलावा शेयर खरीदने के लिए आपको कुछ चार्जेस भी देना होता है। शेयर प्राइस के अलावा चार्जेस आप चार्जेस पे क्लिक करके देख सकते हो। अभी जो ये चार्जेस होते हैं वो अप्रोक्सीमेट होते हैं, एक्चुअल चार्जेस आपको T+1 डे यानी कि आज ऑर्डर प्लेस करने के बाद कल पता चलेगा। ये हो गया टोटल प्राइस। इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल कैश में आपको अमाउंट दिख जाएगा जो कि आपने फंड ऐड किया था। तो इतना मेरे पास अवेलेबल है, कैश अवेलेबल है खरीदने के लिए और इतना मुझे पे करना है। यहाँ से प्लेस बाय ऑर्डर इस पे क्लिक करना है, अगेन कंफर्म पे क्लिक करना है और इस तरीके से दोस्तों देख सकते हो मैं ऑर्डर सेक्शन में आ जाता हूँ
और मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है और ऑर्डर अभी पोजीशन में है। अगर मैंने लिमिट लगा के बाय किया होता तो अभी मेरा ऑर्डर ओपन में रहता जब तक कि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। यानी कि अगर मैंने 124 रुपए का लिमिट लगा के बाय किया होता तो जब तक कि 124 रुपए तक शेयर प्राइस घट के नहीं आ जाता 125 से, ऑर्डर मेरा ओपन में रहता। और इनकेस अगर शेयर प्राइस घट के किसी टाइम 124 रुपए आ जाता तो मेरा प्लेस किया हुआ ऑर्डर ओपन ऑर्डर में से पोजीशन में आ जाता ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी आपको यहाँ पे एक बास्केट का भी ऑप्शन मिलता है ऑर्डर में ही। तो अगर आपको एक साथ मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स को खरीदना हुआ तो यहाँ से आप एक साथ में ही खरीद सकते हो। तो एक बार में ही बास्केट में आप सारे स्टॉक्स को ऐड कर लोगे और एक साथ ही सबका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बाकी स्टॉक SIP मिलता है, जैसा कि इसका नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मंथ ऑन मंथ कुछ फिक्स अमाउंट किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आपको ये GTT का ऑप्शन मिलता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, फीचर है। GTT मीन्स गुड टिल ट्रिगर। तो मान लो किसी कंपनी का शेयर है, अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया पंजाब नेशनल बैंक का 125 रुपए है। आपको लगता है कि ये किसी दिन 100 रुपए पे घट के आएगा। एक दिन में तो 100 रुपए घट नहीं सकता क्योंकि इसका लोअर सर्किट लिमिट और अपर सर्किट लिमिट होता है, उससे ज्यादा घट या फिर बढ़ नहीं सकता। तो हो सकता है आगे के 2 महीने में ये घट के 125 से 100 रुपए पे आ जाए और आपको इसे 100 रुपए पे खरीदना है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हो। आप यहाँ पे प्री डिफाइंड लिमिट लगा दोगे 100 रुपए का और जैसे ही पंजाब नेशनल बैंक का शेयर प्राइस 100 रुपए पे घट के आता है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको डेली बेसिस पे इसका शेयर प्राइस देखना नहीं होगा कि आज घट के 100 रुपए पे आया या फिर नहीं आया। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है GTT में, जैसे ही किसी दिन 100 रुपए तक घट के आता है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और GTT ऑर्डर 1 साल के लिए वैलिड होता है, 365 दिन के लिए। अगर 365 दिन में 125 से 100 रुपए तक नहीं आया घट के तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है 125 से 100 पे ना आके ये 225 चला जाए और 100 रुपए पे कभी आए ही ना 1 साल में, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो अभी मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो यहाँ पे मुझे पोजीशन में दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ से ऑर्डर के साइड में आप अगर पोर्टफोलियो में आते हो तो यहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हो और जो भी ऑर्डर आपने प्लेस किया होगा वो आपको पोर्टफोलियो में भी दिख जाएगा। पोर्टफोलियो में यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का करंट वैल्यू, ओवरऑल यहाँ पे आपको गेन दिख जाएगा, कितना % अभी तक आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है, कितना आपने इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू दिख जाएगा और यहाँ पे आज के दिन का प्रॉफिट या फिर लॉस दिख जाएगा। बाकी यहाँ से आप एनालाइज पे क्लिक करके अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस भी कर सकते हो। आपको दिख जाएगा इस चार्ट से कि कितना % आपने लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना आपने स्मॉल कैप में कर रखा है और कितना मिड कैप में कर रखा है और किसने किसने कितना रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि अभी मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करने से हुआ है। बाकी आप यहाँ पे सेक्टर वाइज भी एनालिसिस कर सकते हो कि किस सेक्टर में आपने कितना कितना इन्वेस्ट कर रखा है और टॉप होल्डिंग वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से बैक कर लेना है, इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को एनालिसिस कर सकते हो। अभी जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था पंजाब नेशनल बैंक का शेयर खरीदा था, उसे मान लो अब मुझे सेल करना हुआ। पोर्टफोलियो में यहाँ पे आपको उन सारे स्टॉक्स का लिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ पे दिख जाएगा किस कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। और बाकी दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी मैंने इस आई वाले बटन को ऑफ कर रखा है, इससे यहाँ पे मुझे कोई भी प्राइस नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे सारे प्राइस दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हर कंपनी के लिए कि उस कंपनी का कितना स्टॉक्स आपने खरीद के रखा है, कितने एवरेज प्राइस पे खरीद के रखा है, स्टॉक में इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट का करंट वैल्यू क्या है और इसका लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है, कितना % आपको रिटर्न मिल चुका है और आज के दिन कितना % अप या फिर डाउन है। मैं यहाँ पे मान लो पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक्स को अब सेल करना चाहता हूँ तो मैं स्क्रॉल करके उसको ढूंढ लूंगा। मान लो अब मुझे इसे सेल करना हुआ तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। मैंने अभी डेमो के लिए बाय किया था, अब मुझे इसे सेल करना है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या फिर लॉस हुआ हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ डेमो के लिए किया था। तो आप देख सकते हो अभी मेरा इतना लॉस चल रहा है 0.2% अप्रॉक्स। अगर मैं इस आई वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि कितना मैंने इन्वेस्ट किया था, अभी कितना इसका मार्केट वैल्यू हो चुका है, कितना क्वांटिटी मैंने बाय किया था और किस एवरेज प्राइस पे मैंने बाय किया था, एवरेज ट्रेडेड प्राइस ATP। इतना अभी मुझे लॉस हो रखा है 30 पैसे के आसपास। 2 क्वांटिटी मैंने बाय कर रखा है। अब मान लो मुझे इसे सेल करना हुआ तो सिंपली मुझे सेल पे क्लिक करना है। वैसे मैंने डिलीवरी में बाय किया था तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकता हूँ, लेकिन चूंकि मुझे आपको सेल करके दिखाना है प्रोसेस तो मैं इसको सेल कर देता हूँ। आप जितना भी क्वांटिटी सेल करना चाहते हो वो इंटर कर दोगे और मैक्सिमम क्वांटिटी जो आपके पास अवेलेबल होगा उसी में से आप सेल कर सकते हो। तो मेरे पास मैक्सिमम 2 है, ज्यादा से ज्यादा मैं 2 ही सेल कर सकता हूँ। अब किस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और आपने डिलीवरी में बाय किया था
तो डिलीवरी में ही सेल करना है। अब यहाँ पे आपको लिमिट या फिर मार्केट में से एक चीज चूज कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि जो इसका करंट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, उसी पे सेल हो जाए तो आप मार्केट चूज करके रखोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ के अभी 126 तक जाएगा और मुझे प्रॉफिट में बेचना है, तो यहाँ पे आप लिमिट लगा करके 126 टाइप कर दोगे। तो बाय करते दौरान अगर आप लिमिट लगा के बाय करते हो तो आपको करंट प्राइस से कम प्राइस यहाँ पे इंटर करना है, क्योंकि आपको सस्ते में खरीदना होता है। और सेल करते दौरान आपको करंट प्राइस से ज्यादा प्राइस यहाँ पे इंटर करना है, क्योंकि आपको सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा बीच में। तो इस तरीके से आप लिमिट लगा करके सेल कर सकते हो। अभी मैं इसको एक्चुअल में मार्केट प्राइस में ही बेच देता हूँ ताकि ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर मैं यहाँ से मार्केट चूज करता हूँ तो मुझे लिमिट प्राइस इंटर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो इसका करंट प्राइस है शेयर का उसी पे सेल होगा। और अगर आप लिमिट लगा के सेल करना चाहोगे तो जब तक शेयर का करंट प्राइस लिमिट प्राइस तक नहीं पहुंच जाता, जो लिमिट प्राइस आपने सेट किया है, तब तक आपका ऑर्डर ओपन रहेगा, पेंडिंग में रहेगा। और किसी समय अगर शेयर का करंट प्राइस लिमिट प्राइस तक पहुंच जाता है तो आपका प्लेस किया हुआ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और पोजीशन में आ जाएगा। जैसा कि बाइंग के दौरान हुआ था, सेलिंग के दौरान भी सेम चीजें होंगी। तो मुझे मार्केट प्राइस पे सेल करना है, मार्केट चूज करके सेल ऑर्डर इस पे क्लिक करना है। इससे पहले यहाँ पे आप सेलिंग के लिए भी चार्जेस देख सकते हो। तो बाय करते दौरान और सेल करते दौरान दोनों में आपको चार्जेस पे करना होता है। प्लेस सेल ऑर्डर इस पे क्लिक करना है, अगेन कंफर्म पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे इतना रुपए का लॉस हुआ है, लगभग 30 पैसे का। अब कंपनी के शेयर्स को सेल करने के बाद कैसे इसको विड्रॉ करना है, इसके लिए आप अकाउंट में आ जाओगे। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग बैलेंस दिख जाएगा। कंपनी के शेयर को सेल करने के बाद 80% अमाउंट आपको तुरंत यहाँ पे बैलेंस में दिख जाएगा। नेक्स्ट 20% जो अमाउंट है सेलिंग वाला, वो आपको 24 से 48 घंटे में यहाँ पे दिख जाएगा। सेल करने के बाद जो बैलेंस अवेलेबल होगा उसे आप इमीडिएटली नेक्स्ट शेयर्स को खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन विड्रॉ करने के लिए आपको 24 से 48 घंटे तक वेट करना होगा। अगर कभी भी विड्रॉ करना हुआ तो विड्रॉ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अमाउंट इंटर करके आप प्रोसीड कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो बैक टू उस बैंक अकाउंट में जिससे आपने बैलेंस ऐड किया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।